ये एक एक्सरसाइज है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, आपके एनसीईआरटी बुक क्लास 7th की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है। ये किसी स्टूडेंट ने पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 9 को जरा दोबारा समझा दीजिए, तो मैं उनके लिए वीडियो बना रही हूँ। आप थोड़ा देखिए, समझे इसमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ द 3 years इन ईच केस। यानी कि अमाउंट का पता लगाना है हमें 3 साल के बाद प्रत्येक केस के अंदर, यानी 3 साल के बाद हमें कितना अमाउंट पे करना है उसके बारे में हमें बताना है। देखिए, पहले आप समझिए, हमारा जो अमाउंट होता है वो होता है P प्लस आई, यानी कि P फॉर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हिंदी में बोलते हैं मूलधन, यानी मूलधन, और I मतलब सिंपल इंटरेस्ट। I स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट। हम सिंपल इंटरेस्ट इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल यानी कि वो धनराशि, वो वाला वो पैसा, वो मनी जो किसी ने उधार ली है, बोरो की है, एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड के लिए, एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, तो वो उस टाइम के बाद कितना पैसा उसको रिटर्न करेगा। तो जो पैसा रिटर्न करेगा उसमें प्लस उसका अमाउंट हो, उसमें प्रिंसिपल होगा, और प्लस उसका एसआई होगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट होगा। सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, इट्स कॉल्ड द अमाउंट। तो हमें इसमें वो वाला अमाउंट पे करना है। अमाउंट में हमारा प्रिंसिपल यानी वो मूलधन राशि, क्योंकि 12, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो ए है, इसका पार्ट ए है, उसमें प्रिंसिपल है 1200 रुपए, 1200 एट द 12% पर एनम, रेट है 12% का। तो जो प्रिंसिपल है 1200 रुपए वो तो रिटर्न करेगा ही 3 साल के बाद, लेकिन इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगा है, जो सिंपल इंटरेस्ट आया है, वो भी वो उसको मतलब रिटर्न करेगा। तो जब हम प्रिंसिपल को और रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आता है, उससे जो मूलधन, जो राशि प्राप्त होती है, उसको बोलते हैं अमाउंट। और अमाउंट कैलकुलेट करते हैं हम P प्लस आई से। ठीक है, तो यहां पे हमें अमाउंट बताना है, ना कि सिंपल इंटरेस्ट बताना है। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसका ए पार्ट लेते हैं। यहां पे हमारा देखिए प्रिंसिपल है 1200 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, टाइमिंग है 3 years। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है SI P यानी कि प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय T यानी कि टाइम और डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल कितना है हमारा 1200 रुपीज, R कितना है हमारा 12% का, टाइम कितना है 3 साल का, और डिवाइडेड बाय 100। देखिए 0 से 0 गया, नीचे कुछ नहीं बचा, तो ऊपर आ गया 12 इंटू 3। 12 जा 44 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 4 जा 12, कैरी गया 1, 3 4 जा 12, एंड 1 में क्या है 13, 3 1 जा 3 एंड 4। सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारा 432 रुपए। अब वो पूछ रहे हैं हमसे कि आप इसका इंटरेस्ट बताइए, अमाउंट। तो अमाउंट हो जाएगा हमारा P प्लस आई। P कितना है 1200, आई यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल कर आया 432, तो ये हो गया 1632। इतना अमाउंट वो आफ्टर 3 years पे करेगा। ये 1632 इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर है। क्लियर है? यहाँ पे सबसे पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट जो होगा उसी को फिर हम अमाउंट उस प्रिंसिपल में ऐड करेंगे, और फिर उससे हमारा अमाउंट निकलेगा। तो जब क्वेश्चन में आपसे अमाउंट पूछा जाए कि भाई अमाउंट निकालिए, तो ये अंडरस्टूड है कि पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर उसको प्रिंसिपल में ऐड करेंगे, तब आपका अमाउंट निकलेगा। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि फाइंड आउट द ओनली सिंपल इंटरेस्ट, या फिर सिर्फ ब्याज का पता लगाइए कि वो कितना ब्याज देगा, तब सिंपल इंटरेस्ट पे ही हमारा आंसर खत्म हो जाएगा।
तब हमारा ये 432 ही हमारा आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे हमें अमाउंट फाइंड आउट करना, विच विल आर 1632। ठीक है। इसका बी पार्ट है, प्रिंसिपल है 7500, परसेंट है एट द 5% के रेट से पर एनम का। इसमें भी हमें अमाउंट ही फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। प्रिंसिपल विच इज 7500, रेट प्रतिशत कितना है 5%, और टाइमिंग क्या है 3 years, 3 साल। तो 3 साल के बाद कितना अमाउंट पे करना है। सबसे पहले हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट होता है हमारा P इंटू आर इंटू टी मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 100। P कितना है 7500, R कितना है 5%, समय कितना है 3 साल का डिवाइडेड बाय 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गई, कितना आ गया हमारा 75 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। कर देंगे इसको, 5 3 जा 15, हम यहाँ पे 75 की 15 में कर देंगे तो 5 25 35 37, 5 और 7, 5 7 और 5 12, 3 7 10 और 1 11। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1125 रुपये। ये हमारा SI आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। हमसे बोला है कि अमाउंट कितना वो पे करेगा। अमाउंट होता है P प्लस SI, सिंपल इंटरेस्ट। P कितना है 7500, SI कितना आ गया 1125। अमाउंट आ जाएगा, देखिए 0 में 5 ऐड किया 5, 0 में 2 ऐड किया 2, 5 में 1 ऐड किया 6, और 7 में 1 ऐड किया तो 8, यानी 8625 रुपीज वो आफ्टर 3 years में पेड करेगा। ये उसका अमाउंट होगा। दिस इज आवर आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बस ध्यान यही रखना है कि क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। SI सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है कि अमाउंट पूछा गया है। अगर अमाउंट पूछा गया है तो आपको पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल के उसे प्रिंसिपल में ऐड करके निकालेंगे। ये हमारा अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है। और अगर से सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है तब हमारा आंसर यहीं पे फिनिश हो जाता है। 1125 इज सिंपल इंटरेस्ट, जो कि 3 साल का है। ये 1 year का भी पूछ सकते हैं आपको क्वेश्चन, कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 1125 3 साल का भी आज आया है। यही 1 year का भी निकाल सकते हैं, 1 year का भी निकल जाएगा। और अमाउंट क्या होता है, SI क्या होता है, क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।